ठीक है। रिवीजन करना बताया था। असाइनमेंट है फर्स्ट चैप्टर का। हाँ फोन में कोई बात नहीं, आज तो पढ़ा क्लास में करेंगे असाइनमेंट और एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, एक या दो क्लास आज ही खत्म। हाँ एक क्लास में एक चैप्टर रिवाइज को करना है। मतलब एक बार में डिवीजन, एक बार में क्वेश्चन, एक क्लास में। हाँ थोड़ा बहुत तुमसे पढ़ा तो होगा कि नहीं? हाँ पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और घुस गए तो 50 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना चार्ज आएगा? नहीं प्लस 50 क्या? कूलम। हाँ ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चार्ज की प्रॉपर्टी कि एक सिस्टम के अंदर मान लो कुछ चार्ज पड़े हुए हैं तो टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल बोलो, सबको क्या कर दें? सम कैसा सम? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q प्लस माइनस Q3। चार्ज को माइनस के साथ रखना है, ठीक है? क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। चार्ज इज चार्ज स्केलर है। ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है? प्रॉपर्टी है? नहीं भाई प्रॉपर्टी नहीं है वो। प्रॉपर्टी तो ये रही, ठीक है? इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। सबसे छोटा चार्ज बताओ कौन सा होता है? सबसे छोटा चार्ज किस पे? किस पे होता सबसे छोटा चार्ज? किस पे? नेगेटिव। किस पे? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन से छोटा जो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई के बराबर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 नेगेटिव के। प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आ जाएगा, घुसेगा तो माइनस आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 19। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एक सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज क्या हुआ? सबको ऐड कर दो।
दूसरी क्या हुई? चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब क्या हुआ? चार्ज कभी पैदा नहीं होता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो क्या हुआ चार्ज का? कांस्टेंट आइसोलेटेड बॉडी होना। हाँ, चार्ज कांस्टेंट रहेगा किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। चार्ज रिमेन सेम। कंजर्व्ड। For an आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे मान लो एक डब्बा है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई चार्ज है Q1 Q2, एक कोई बॉल है। थोड़ी देर में इसके ऊपर चार्ज चेंज हो सकता है? हो सकता है चेंज? हो सकता है चेंज? इसके ऊपर चार्ज चेंज होता है? ए और बी, ए के ऊपर चार्ज चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये आपस में टकराएंगे, घिसेंगे। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा सकता है, तो चेंज हो सकता है। लेकिन जो टोटल चार्ज है वो चेंज हो सकता है। इस पे हो सकता है Q3 आ जाए और इस पे Q4 आ जाए, ए और बी। तो यहाँ पे जो Q1 प्लस Q2 है और वहां पे Q3 प्लस Q4 हो, बराबर होंगे, कभी चेंज नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम है ये। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बोलती है कि जो भी चार्ज होता है बॉडी पे वो किसके बराबर होता है? प्लस माइनस एन ई। और एन क्या चीज है? 0 1 2 3 इंटीजर। किसी भी बॉडी पे चार्ज ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकले या घुसे इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि नहीं? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, निकल है घुसे। लिख लिया? हो गया। ऊपर वाला चार्ज हटा दूं? ये नहीं लिखा? प्रॉपर्टीज नहीं ठीक है, रहने दो। लिख रखा है तो पहले लिख रखा है ना? हाँ, लिख रखा है। बस ठीक है। किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लेना। हाँ ठीक है। अब आ जाओ, कूलम्स लॉ। ये क्या बोलता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। कैसा फोर्स? K Q1। हाँ, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे क्या रखेंगे? कैसा फोर्स लगेगा? अरे अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव हैं फिर कैसा फोर्स लगेगा? हाँ, सेम साइन है तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट साइन है तो अट्रैक्ट करेगा, पता है ना? हाँ ठीक है। और दूसरी चीज, अगर यार माइनस दिया होता, मान लो ऐसा दिया होता तुमको -2 कूलम, 2 माइक्रो कूलम, और ये हो गया 5 माइक्रो कूलम, ये इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ 1 मीटर। बताओ फोर्स क्या लगेगा? जल्दी बोलो। K अरे Q1 क्या लोगे? 2 माइक्रो। दूसरा चार्ज 5 माइक्रो। यहाँ पे साइन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? बताता हूँ भी। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले दे दी है। ये इसको एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। हाँ, तो हमने जब डायरेक्शन दे दी तो फिर क्या बचता है? मैग्नीट्यूड। तो याद रखना कि मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना है, इसमें माइनस नहीं डालना। ठीक है। हाँ, डायरेक्शन दे दी तो मैग्नीट्यूड बचता है। K की वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 की पावर 9। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक। हाँ, अरे एक और चीज बता दी तुमको। ये लिख ली क्या? और K को ऐसे लिखते हैं, K is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्लक्स। हाँ, और इसकी यूनिट क्या होती है? बोलो जल्दी बोलो। कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर।
बस इसी के ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट, देखो रेसिप्रोकल। हाँ और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है क्यों की बात हो रही है, ठीक। दूसरे की एक बार बताना भूल गया मैं, चार्ज में चार्ज कैसे होता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। रबिंग कंडक्टर कैसे होता है चार्ज? पहला तो रबिंग हो गया। रबिंग में सिंपल है, दो बॉडी को रब करेंगे तो उसमें से एनर्जी देके हम एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में डाल सकते हैं, तो चार्ज चला जाएगा, चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी ले लो और एक चार्ज बॉडी है पहले से ही चार्ज बॉडी, और उसको दूसरी बॉडी से टच कर दो, न्यूट्रल बॉडी जिसमें कोई चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे चार्ज लाना है, तो कंडक्शन से क्या होगा कि थोड़ा सा चार्ज उस पर चला जाएगा। तो अगर सेम बॉडी है, आइडेंटिकल देखने में साइज, तो क्या होगा, कितना चार्ज जाएगा? सेम। मान लो सेम बॉल्स हैं, इस पे Q1 है और इस पे Q2 है, अब बताओ कितना जाएगा चार्ज? अब मान लो कुछ भी नहीं है, इस पे Q1 था, इस पे 0 था, अब बताओ कितना होगा? Q1/2। हाँ, तो फाइनली चार्ज हो जाएगा Q1/2 और उसमें भी Q1/2, आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। तो सेम बॉडी है, आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है, ठीक। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि एक पे Q1 दूसरे पे Q2 और दोनों को कर दिया टच कर दिया किसी चीज से, फिर Q1 + Q2। अब क्या होगा बोलो? जो टोटल है उसका आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। टोटल करो, टच करके अलग कर दिया तो कितना आ जाएगा? Q1 + Q2/2, और इस पे भी उतना ही, ठीक है। ये कहानी, ये लिख लिया, ये लिख ली प्रॉपर्टीज। एक और चीज है, क्या है वो? इसको बोलते हैं इंडक्शन, तीसरा प्रोसेस। इंडक्शन क्या हुआ? इंडक्शन मतलब दूर से बिना टच करे, जैसे मान लो कोई चार्ज बॉडी है। अच्छा, ये जो कंडक्शन है किसमें होगा? ये कैसी होनी चाहिए बॉल्स? एक चार्ज कैसी होनी चाहिए? सेम चार्ज। किस मटेरियल की? मेटल। कंडक्टर। हाँ, कंडक्टिंग बॉल्स है, कंडक्टिंग। इंसुलेटर ले लोगे ना, उसमें नहीं चलता ये सब। इंसुलेटर की बॉल को टच करोगे तब चार्ज फैलता नहीं, फैलेगा कैसे? इंसुलेटर कहां से फैला देगा? कंडक्टर कैसे फैलाता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको फ्लो करवा देते हैं। इंडक्शन में क्या है कि मान लो कि इसको हमने चार्ज करना है, ये भी कैसी बॉल होनी चाहिए? न्यूट्रल नहीं, हाँ न्यूट्रल तो ठीक है, लेकिन ये भी कंडक्टर है। तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? बोलो, किधर जाएंगे? इधर आ जाएंगे, और ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लेगा और पॉजिटिव को धक्का मार देगा। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो दो चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज हो गया इस पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तरीका है बिना टच करे। इसको टच नहीं किया हमने, बिना टच करे आ गया, ठीक है। और इंसुलेटर रख दोगे तो क्या होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं ऐसा होगा? होगा, बिल्कुल होगा। पता नहीं क्यों ऐसा होगा? नेगेटिव इधर, पॉजिटिव उधर इंसुलेटर में, हैं? होगा बिल्कुल। और फिर इसको अलग अलग कर देंगे तो चार्ज हो जाएगा? तो चार्ज नहीं होगा। क्यों बताया नहीं था सेकंड चैप्टर की कहानी? ये इंडक्शन इंसुलेटर में होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होते, उसमें डाइपोल घूमते हैं बस। इसको तुम अलग कर दोगे ना, वो चार्ज नहीं रहेगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ ओरिएंट हो जाता है, घूम जाता है, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से। इंसुलेटर को कैसे चार्ज करेंगे? वह रब कर दो, ना कंडक्शन से होगा ना इंडक्शन से होगा, रब करने से होगा।
इसलिए जो स्केल होते हैं वो बालों में रगड़ के कागज खींच लेता है ना, स्केल भी इंसुलेटर है, कागज भी इंसुलेटर है, फिर भी खींच रहा है। ये भी रब करके हुआ, और कागज तो कैसा था, न्यूट्रल था, फिर भी उसने खींच लिया, क्योंकि ये चीज तो इंसुलेटर में हो जाती है, इंसुलेटर में इंडक्शन हो जाता है, लेकिन जब तुम अलग अलग कर दोगे तो फिर वो चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ ये लिख रहे वाला हो गया। ठीक है, करेंगे वो क्वेश्चन तो पता चलेगा। और आगे बढ़ते हैं, कूलम लॉ के बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उसके अंदर तुमने चार्ज रखा Q, तो उस पे एक फोर्स लग जाएगा। वो फोर्स जैसा भी लगेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगा, उसी फोर्स से उसी चार्ज को डिवाइड कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? हाँ। और एक और फॉर्मूला, क्या बेसिक फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ठीक है, और अब जो हम बता रहे हैं, जितने भी फॉर्मूला निकालेंगे वो हर जगह लगेगा। जैसे मान लो कि पॉइंट चार्ज ये Q है, ठीक है, जैसे धरती है, धरती के आसपास क्या मौजूद है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे चार्ज के आसपास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी की। हाँ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी है, दूसरे उसके चार्ज को, किसी और की है, पता नहीं, ये डिफरेंस है, दिमाग में डाल लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं कहां से आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और की है। इस चार्ज को हमने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो फोर्स लगा, तो उस फोर्स से चार्ज को डिवाइड किया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने ऊपर ही फोर्स नहीं लगाता। भाई कैसे लगाते हैं, धरती अपने ऊपर फोर्स लगाती है? नहीं, चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये चार्ज दूसरे पे लगा सकता है, लेकिन अपने ऊपर नहीं लगा सकता। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लगाएगी इस पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पे नहीं लगाएगी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, KQ/R। ठीक है, हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। वो देखो न्यूटन पर कूलम आ गया, और कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, और ये किसका फॉर्मूला बता दो, ये किसका है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ये बनाया है पॉइंट चार्ज। और जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बोल दो जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, जीरो। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर होगी तो फोर्स लग जाएगा ना चार्ज पे, फोर्स तो लगता नहीं है अपनी वजह से, तो जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट द पॉइंट वेयर चार्ज इज प्लेस्ड, दिस उस पॉइंट पे। ठीक है, आगे क्या था, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है और नेगेटिव चार्ज में घुस रही है। ठीक है, दूसरा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, उसकी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो टेंजेंट बना दो। ये क्या चीज है, लाइन। ठीक है, लाइन अलग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। लाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज से कुछ फील्ड निकल रही होगी, जहां जहां पे फोर्स लग रहा होगा उसको जोड़ते जोड़ते एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो वही लाइन है। और किसी पॉइंट पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो टेंजेंट होती है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, यहाँ पे बनाओ टेंजेंट।
ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और तीसरा क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आप एक दूसरे को क्यों नहीं करती? क्योंकि उससे दो दो डायरेक्शन बन जाती है। है। यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो इधर आएगा, हाँ। और यहाँ पे बनाओगे तो इधर आ जाएगा कुछ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से ये इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डजंट इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पूरी कहानी लिखवाना, डेरिवेशन नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं? डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन तो यार तुम कहीं भी देख सकते हो, समझा दूंगा उसके अंदर की चीजें। ये हो गया। चौथा बताओ, लूप में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ बस। तुमको ये लिखना, वैसे इसका आंसर थोड़ा लंबा है, लेकिन तुमको ये लिख देना है, ये याद रखना कि पूरे में घूमेगा तो वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन तो ऐसे कभी होता नहीं है, एक पॉइंट से वापस उसी, जान लो जी ये है, यहाँ से घुमा के वापस यहीं लाऊंगा तो ग्रेविटी कुछ काम करेगी? नहीं करेगी। ग्रेविटी के तो कंजर्वेटिव फील्ड है भाई, वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में क्या हुआ? 0। लेकिन यहाँ पे मैं घुमा के लाऊंगा, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो उसमें कुछ वर्क डन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, जैसे इस पे ले जा रहा हूँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन होगा dx, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा जो कि टेंजेंट है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो फिर वर्क डन तो कुछ ना कुछ है ना, तो पूरे लूप में कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, इसीलिए लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। ये है पूरा आंसर। लेकिन तुम्हें क्या लिखना है? कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। और क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? जहाँ वो इंटेंसिटी ज्यादा है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। हाँ, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब बना लो, ये हटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और उसमें चार्ज तो सेम होता है, ये -q + q, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ भी मान लो d, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। नेट चार्ज क्या हुआ? 0 हुआ। और इसका एक होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? ये वेक्टर होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, सिंपल। और इसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर होगा तो डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, याद रखना हमेशा, नेगेटिव से पॉजिटिव। p की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, और qd, ये ठीक है। दो डाइपोल दे रखे हैं, मान लो P1 और P2, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो कैसे निकालोगे नेट? नेट कैसे निकालोगे? दो डाइपोल दे रखे हैं, उसके बीच में एंगल दे रखा है, कैसे निकालोगे लोग? नेट कैसे निकलेगा? अरे पैरेललोग्राम लो लगाया यार, याद नहीं है क्या? P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा, सिंपल। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें 120 90 नहीं क्या रख देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की वजह से। तो पहला है कौन पे? ऑन इट्स एक्सिस पे। देखो इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है पहले चैप्टर में, 6 तो उसमें से एक या दो पक्का आएंगी, एक तो आनी ही है, दो भी आ सकती है, नॉर्मल है। एक्सिस पे तो ये हो गया
माइनस क्यू और प्लस क्यू। बताओ एक्सिस पे क्या फॉर्मूला होता है? जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस दे रखा है 2a। तुमको भी डेरिवेशन में ऐसे ही लेना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू 2kp/r³। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? अरे डायरेक्शन बताओ ना। पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे। राइट यार, ठीक है। हाँ, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है? लेफ्ट। राइट। अच्छा, डाइपोल की डायरेक्शन तो राइट की तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव राइट की तरफ जा रहा है। हाँ, ठीक है, डाइपोल ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, याद रखना, ठीक है। हाँ हाँ, और इसमें हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो r है वो a से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। r a से बहुत बड़ा। तुम्हारे कोर्स में यही है। वैसे तो जनरल फॉर्मूला भी था जिसमें r बड़ा नहीं था, हमने अप्रोक्सीमेशन लगा के ये निकाला था, लेकिन ये यूज करना था। वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहीं पे बना लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से कम होती है या इसकी? बता जल्दी बताओ। क्या हो गया? अरे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? पॉइंटर KQ/r²। KQ/r²। और ये 2kp/r³। हाँ, तो याद रखना है क्यूब r², ये सब इम्पोर्टेंट होता है। किसके प्रोपोर्शनल है? ये सब। हाँ, दूसरा क्या है? इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल प्लेन। ये क्या होता है? नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? kp/r³। ध्यान से देखो, ये इसके क्या है? हाफ हो गई। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। और डाइपोल मोमेंट की तो राइट हो गई, तो ऑपोजिट हो गई। ये भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या था इसके बाद? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था या टॉर्क था? टॉर्क होना डाइपोल। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसको कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? बोलो। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसी बोलते हैं? हैं? वो वाली मतलब पॉइंट कैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे यूनिफॉर्म है भाई, मैं बताया था। नहीं पता क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, अब देखो, इसके ऊपर फोर्स लगता है इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है? कितना लगेगा? Q इंटू E। पता है ना, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो फोर्स लगता है QE, तो वही QE है। इसमें भी तो QE लगेगा, लेकिन ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो कहाँ फोर्स लगेगा? बताओ तो जल्दी बताओ। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज को रख देंगे तो पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं? तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव पे इधर की तरफ। हाँ, तो नेट फोर्स क्या होगा बताओ डाइपोल पे? बोलो जल्दी बोलो। 0 हो गया भाई। अरे एक उधर लग रहा है, इधर बराबर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन का। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा क्योंकि घूम जाएगा ये। टॉर्क क्या होता है? नेट टॉर्क PE sin थीटा। और थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाँ, डाइपोल तो चलो उधर हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे एंगल दोनों के बीच में थीटा हो गया। अब एट थीटा इज इक्वल टू 0,
फोर्स हमेशा जीरो रहेगा क्या? फोर्स हमेशा हमेशा जीरो। हाँ हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म हुई तो भी रहेगा। यही तो तुम्हें बताना है तुरंत यार। अब तुम वही रटी चीज बता रहे हो जो लिखी हुई है। बताओ नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म अब किस में इतनी देर में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो हैं? नॉन यूनिफॉर्म में बोलो क्या होगा? सोचो जरा 15-20 मिनट बैठ के आराम से सोचो क्या होना चाहिए हैं? 180 हो जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा दिमाग। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर नहीं है तो यहाँ पे अलग होगी तो Q इंटू E1 ये Q इंटू E2 जीरो कैसे हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? हाँ थोड़ा दिमाग खोल के रखो। थीटा जीरो होगा तो अच्छा नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क क्या लगेगा? बोलो नहीं लगेगा। कुछ ही बोल दो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा? आंसर बताओ। ऐसी हवा में बोल देगा ऐसे मत बोल। हाँ डायरेक्शन आ जाएगी। टॉर्क तो लगना ही है यार। फोर्स लग रहा है ना उनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो टॉर्क तो लगना ही है। वो कम लगेगा ज्यादा लगेगा वो अलग बात है। थोड़ा तो लगेगा। हाँ थीटा जीरो होगा तो क्या होगा टॉर्क? बोलो क्या होगा टॉर्क? जीरो। एस को बोलते हैं क्या? कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है और एट थीटा इज इक्वल टू 180। इसका मैं टेस्ट लूंगा ठीक है? जब इसका असाइनमेंट करेंगे उसका टेस्ट होगा। ठीक है सर। हाँ अलग अलग क्वेश्चन दूंगा उसमें जितने भी टेस्ट लेंगे। टॉर्क क्या होगा? बोलो 180 पे बोलो 180 पे टॉर्क क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो। टॉर्क बोलो जीरो। -1 क्या से आ गया? साइन 180 क्या होता है? तो फिर -1 कैसे आ गया? कहीं और का रटा हुआ है क्या कि 180 में -1 होता है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। ठीक है मैक्सिमम टॉर्क बताओ कब लगेगा? बताओ जल्दी बोलो। 90 पे क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 पे तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PE एट थीटा इज इक्वल टू 90। आगे समझ में बात? हाँ ये नहीं लिखा गया? ऊपर वाला निकालो इलेक्ट्रिक का। इन्हीं के अंदर से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो फिर अब तुम इसी में फंसे हो कि जीरो रटना है बस। जीरो का स्टेबल याद कर लो। समझो ना यार उसको क्या मतलब उसका। ठीक है स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसको हमने अगर थोड़ा हिलाया तो वापस आ जाएगा। अनस्टेबल का मतलब क्या है? थोड़ा हिलाया तो वापस कभी नहीं आएगा, रुक जाएगा पूरा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। हाँ इसके बाद क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे डिनोट करते हैं फाई से और इसको बोलते क्या है? नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग लाइंस थ्रू एन एरिया या क्रॉसिंग एन एरिया जो भी है ये। तो फ्लक्स ये कैसे दिया जाता है? ई डॉट ए किसी भी सरफेस से ई ए cos थीटा। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर स्केलर। बताओ स्केलर। डायरेक्शन क्या होती है? वेक्टर होती है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। बस मान लो सर्कल है कुछ भी है ये एक स्क्वायर है पड़ा हुआ तो इसका एरिया ऐसा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रही है ये इनके बीच में कुछ एंगल होगा
तो ये लगाना है ये cos थीटा, ठीक। हाँ, अब एरिया भी दो तरह के होते हैं, एक ओपन और क्लोज। फॉर क्लोज्ड सरफेस, ओपन सरफेस के लिए भी फॉर्मूला सेम है, क्लोज के लिए भी सेम है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये, मान लो ये स्फेयर है या क्यूब है, कुछ भी है, क्लोज सरफेस है, तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा। अगर तुमने डब्बा ले लिया तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये ऐसे सब परपेंडिकुलर, ये बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर, ये पीछे आगे ऊपर नीचे जो भी। एरिया परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और क्लोज सरफेस में तो बाहर की तरफ ही निकलता है, अंदर नहीं जाता, ठीक है। ओपन में तो कहीं भी बना लो, ओपन है, ठीक। फॉर्मूला सेम रहेगा, ई ए cos थीटा, ठीक। कभी कभी इंटीग्रेशन में रहते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा ना, ठीक है। इसमें आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्जेस पड़े हुए हैं Q1, Q2, Q3, कुछ भी ले लो, Q4 बाहर पड़ा हुआ है, ये माइनस ले लो, तो ये बोलता है कि जो भी फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से वो कितना होगा, कौन सा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना है बताओ, यहाँ बताओ। Q1 plus Q2 minus हाँ ठीक है, जो भी चार्ज है अंदर उसका लेना और बाहर का नहीं लेना, ठीक है कि नहीं। हाँ, इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, मतलब इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसी है, ई डॉट ए चला देंगे, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट बता दो, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स की यूनिट बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी इट इज अ स्केलर, किसने बोला वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर है वेक्टर, बस। देखो ना, मान लो ये चार्ज है, ठीक है, बताओ फ्लक्स बोलो थ्रू द क्लोज सरफेस, ये स्फीयर मान लो 0, पक्का 0, पास ले आओ तो 0 ही रहेगा। क्या चेंज क्या हो जाएगा बताओ, पास लाने से क्या बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी। अभी फ्लक्स बोलो, फ्लक्स बोलो अभी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, 0 हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर 0, क्यों की 0, यहाँ पे 0 हो जाएगी क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R² 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, वो डॉट प्रोडक्ट है भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा लेकिन E 0 नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे अब मैं पास लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फ्लक्स सेम रहेगा। अगर सही इसके मतलब टच कर देगी इसे, टच कर दिया फिर काम ही हो जाएगी, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, नहीं तो पढ़ा देता पहले ही, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद क्या था, फ्लक्स के बाद बस खत्म। नहीं फाइनाइट यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फ्लो, अरे बेकार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, हाँ इनफाइनाइट। लाइन चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक लाइन है जिसके ऊपर बहुत लंबी इनफाइनाइट,
इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा की यूनिट क्या है? यूनिट बताओ जल्दी, सबकी यूनिट पता होनी चाहिए, बोलो। लैम्डा का फॉर्मूला बोलो। 2/r चार्ज अपॉन लेंथ, तो उसकी यूनिट क्या हो गई? कूलम पर मीटर। कैसी क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर, स्केलर। ये सारी जितनी भी डेंसिटी है ये स्केलर होती है। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? आर डिस्टेंस बोलो, बता दो जल्दी, याद है कुछ? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। पॉइंट चार्ज में क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डाइपोल में होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये सब याद होता नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाय आर। एक ही बात है, फार्मूला सेम है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो k होता है। तो कैसी किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसी होगी? नेचर कैसा होगा? देखने में कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? अरे यूनिफॉर्म होगी, रेडियल, ये सब पढ़ा है कि नहीं? सिलेंड्रिकल है, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म कैसी होगी? ये है वायर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर। यहाँ पर किधर होगी? इधर इधर इधर। सोचो, वो नहीं होता, अरे फुहारा सा नहीं होता जिसमें पानी बाहर से बाहर निकलता है, हॉरिजॉन्टली निकलता पानी, ऊपर ऐसे लगा देते हैं कुछ कैप से, वैसे निकलेगी। कैसे निकलता हो? ऐसे ऐसे निकलता पानी। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अरे जब रेडियस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसको बोलते हैं रेडियल। रेडियस की डायरेक्शन में। ये वो कंगा देखा है जो जिसमें बहुत सारे वो डंडे लगे होते हैं, उसको ऊपर से देखो कैसा दिखेगा, डंडे क्या बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे साइकिल में डंडे लगे होते हैं, स्पोक्स, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? रेडियल। तुम्हें समझाने के लिए डंडे वंडे बोलना पड़ता है, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? स्पोक्स। पता नहीं भैया, डंडे बोलते हैं। रेडियल हो गया, आगे बढ़ जा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसकी ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट, मतलब एक बहुत बड़ी शीट है, प्लेन, ठीक है, इस पे चार्ज है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ, ठीक। अब इसमें भी वही है। इसमें कौन सी डेंसिटी ले दी है? सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सुनने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट बोलो, फॉर्मूला बोलो। चार्ज अपॉन एरिया। यूनिट क्या हुई? स्केलर, स्केलर डेंसिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होता है फॉर्मूला बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो? ठीक है कि नहीं? हाँ, अब कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सोच के बोलना, कैसी होगी? नेचर कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? यूनिफॉर्म होगी। क्यों होगी?
क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। रेडियस है कहीं, डिस्टेंस है नहीं है, तो यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, यही वैल्यू है भाई, हर जगह सेम है। तो कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसी सी होगी, पैरेलल पैरेलल। ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का ये तरीका है। एक शीट डाल दो, चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical shell। ठीक है, स्फेरिकल शेल ये पहला केस है। अंदर इस पे मान लो चार्ज है कुछ जो फैला हुआ है, बराबर फैला हुआ। एक तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। इन सबकी डेरिवेशन है छोटी छोटी, ये सब करनी है। और बाहर क्या होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर दूर। और कैसी होगी? रेडियल। अच्छा रेडियस के अलग जैसे सूरज में से रोशनी निकलती है ना चारों तरफ, वैसे ही निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। ठीक है, हाँ हो गया, लिख लिया। टाइम क्या हो गया? ठीक है, चलो हो गया काम। कर बेटा। हो गया भैया।